गुड इवनिंग स्टूडेंट, जैसे कि इतना राधे राधे सभी को। मैं संतोष गोयल आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल सिंह क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित, हमने एक वॉकेबुलरी सीरीज स्टार्ट करके एंडिंग, जिसका आज लास्ट सेशन लेंगे अपन, उसके बाद फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे अपन फर्दर आगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा इनसाइट, उकसाना या भड़काना। उकसाना या भड़काना चीजों को, तो फोमेंट का मतलब ही सेम होता है। उकसाना या भड़काना, और आपका सप्रेस मतलब कुचलना होता है, दबाना होता है चीजों को। दबाना या कुचलना कह दो एक तरह से आप। अराउज का मतलब सेम होता है आपका, उकसाना, किसी को एजिटेट करना। और एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को समझाना या परामर्श देना। समझाना या परामर्श देना। अब देखो दोस्तों, चारों वर्ड की मीनिंग आने के बाद आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। क्या क्या देखो, फॉर्मेंट कट हो गया इजीली आपका, अराउज कट हो गया, एग्जॉर्ट कट हो गया आपका। डेफिनेटली यहाँ करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? सप्रेस। क्लियर है? तो इनसाइड मतलब उकसाना भड़काना होता है, सप्रेस मतलब दबाना, चीजों को ठंडा करना या चीजों को कुचलने सेंस में यूज करते हैं लाइक। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड वर्ड रहेगा अपना इवॉल्व। इवॉल्व आपका डेवलप से रिगार्डिंग होता है, विकसित करना चीजों को, विकसित करना। देखो विड्रॉ का मतलब आप जानते हैं, निकालना होता है, विड्रॉ करना चीजों को। जैसे अपन कोई काम, कोई मैच अपने विड्रॉ कर दिया, रद्द करने सेंस भी यूज करते हैं विड्रॉ। विड्रॉ अपन विल होल्ड मतलब रोक लेना होता है, रोक लेना होता है। सस्पेंड आप जानते हैं, स्थगित करना होता है, सस्पेंड। किसी प्लान, किसी पर्सन को अपने सस्पेंड कर दिया। और स्टॉप को मतलब रोकना होता है। अब आपको पता लगे यहाँ पे कि विकसित करना मतलब डेवलपमेंट करना, डेवलप से रिगार्डिंग था इवॉल्व, विकास करना। और इस विकास को आपने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, आपने रोक दिया इसको। तो स्टॉप इज करेक्ट आंसर रहेगा इवॉल्व का। नेक्स्ट थर्ड वर्ड से सीक्वेंस में आगे। हाँ, समझ में आ रही सब चीजें आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अब सब चीजें अपने एग्जाम ओरिएंटेड ले रहे हैं साथ साथ में। और जितने भी जो प्रीवियस वीडियोज है उनको भी साथ में जाके देखो आपको। एंटिक्विटेड प्राचीन होता है आपका, एंटिक से बना, एंटिक्विटी प्राचीन होता है आपका। एंशियंट टाइप का कह दो, पुराना टाइप का। आउटडेटेड जो वर्ड यूज करते हैं पर इसके लिए, आउटडेटेड वर्ड यूज करते हैं पर। अब देखो बात की, रिन्यू का मतलब नया करना होता है, फिर से चीजों को नया करना होता है। रिन्यू का री का मतलब अगेन होता है आपका। रिनोवेट का मतलब भी सेम आएगा, नया करना। अपन मकान को रिनोवेट करते हैं, कुछ चीज रिन्यू करते हैं वापस से। मॉडर्न इसका जानते हैं आधुनिक होता है। और यूनिक आप जानते हैं अद्वितीय, विशेष या अद्वितीय, जिसके समान दूसरा नहीं, यूनिक। देखो रिन्यूड कट हो गया ऑप्शन आपका, मीनिंग चारों आने के बाद में। यूनिक कट हो गया आपका, रिनोवेट कट हो गया। इसका राइट आंसर आपका जाएगा मॉडर्न, मतलब चीजों को आधुनिकता की तरफ जाना। और एंटिक्विटेड का मतलब होता है एंटिक से बना आपका। एंटिक्यूरियन वर्ड बनता है इससे, आपका एंटिक वर्ड बनता है। एंटिक वर्ड प्राचीन होता है। और एक चीज यहाँ और क्लियर कर दो साथ में, कंफ्यूज वर्ड। एक एंटिक होता है आपका अजीबोगरीब, विचित्र। बोलते कई बार अपन कि बड़ा एंटिक लग रहा है ये, है ना, एंटिक पीस बोलते हैं अपन। हाँ, तो एंटिक मतलब अजीब और विचित्र होता है जी। ये कंफ्यूज वर्ड अपने एग्जाम का, ये कई बार अपने स्टेट गवर्नमेंट की हम डायरेक्ट पूछते अपन को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में अपन को सेंटर से पूछते ही है। ये भी साथ साथ में कवर करके चलना। समझ में आ रही है सब बातें आपको? हाँ, मस्त होकर पढ़ना है, लोड मत लेना इंग्लिश में। लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, आराम आराम पढ़ो, धीरे चिल करके। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ वर्ड था पैथेटिक आपका। हाँ भाई, इंग्लिश को लेकर ज्यादा डर रहता है बच्चों को, लोड नहीं लेना, आराम पढ़ना है। दयनीय कह दो, पैथेटिक। निराश कह दो, नेगेटिव सेंस का बढ़ता ही मान के चलो आप। कॉमिक आपका सुखद होता है। रिडिकुलस का मतलब हास्यपद होता है, हंसी मजाक भरा। हास्यपद, हंसी मजाक भरा। ड्रामेटिक आप जानते हैं, ड्रामा से बनता है, नाटकीय होता है। और ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है, छिचोरा होता है। तुच्छ कह दो, छिचोरा कह दो। और ट्रिवियल अपन कमी के लिए भी यूज कर लेते कई बार, छिचोरा कह दो। अब चारों वर्ड मीनिंग आने के बाद ऑप्शन एलिमिनेट कर लो आप। आपका एक कट कॉमिक कट हो गया आपका, ड्रामेटिक कट हो गया आपका, ट्रिवियल कट हो गया आपका, रिडिकुलस मतलब हंसी मजाक भरा। हाँ, लाफेबल टाइप में, लाफेबल टाइप में कह सकते हैं आप। रिडिकुलस करेक्ट आंसर है इसका, हंसी मजाक भरा। फिफ्थ वर्ड था फास्टिडियस। ये मैंने पहले बताया था, ये वन वर्ड भी आता है इसका। तुनक मिजाज, नखरेबाज आदमी। तुनक मिजाज आदमी, नक चढ़ा इसको बोलते हो ना, जो बात बात में मतलब गुस्सा हो जाता है या नाक फुला लेता है। नक चढ़ा कर दो एक तरह से आप, तुनक मिजाज, नखरेबाज। देखो अगली तो पॉसिबल नहीं, अगली बद्दा होता है आपका। बद्दा है, बदसूर कर दो।
से भी नीच आदमी होता है, बेइंसाफ जिसको बोल सकते हैं, बेइंसाफ आदमी। सैलो आप जानते छिचला होता है, कम गहरा होता है आपका। सुपरफिशियल वर्ड इसके लिए यूज करते हैं कई बार अपन, सुपरफिशियल वर्ड यूज करते हैं सैलो के लिए अपन। और डिसकार्टिस जानते हैं असभ्य गंवार होता है, असभ्य गंवार होता है। अब चारों मीनिंग आने वाली को अगली कट कर दो ऑप्शन से आप, सैलो कट कर दो, डिसकॉर्टिस कट कर लो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेबी आ जाएगा, सेबी इज करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है। नेक्स्ट पे 6 वर्ड था केयरफुल, बहुत ही आसान वर्ड है। केयरफुल सावधान होता है आपका, सावधान कर दो आप, एक तरह अलर्ट कर दो एक तरह से, सावधान कर दो, अलर्ट कर दो एक तरह से आप, अलर्ट कर दो एक तरह से आप। अब देखो नेग्लिजेंट आपका होता है लापरवाह, लापरवाह। अवेयर आपका जानते हो जागरूक होता है, अवेयर, अवेक जागना होता है, और अलर्ट का मतलब सतर्क होना होता है। अब देखो इसमें दो ऑप्शन वैसे कट हो गए आपके, क्योंकि अवेयर और अलर्ट तो का सिनोनिम्स हो गया, केयरफुल का वो तो पॉसिबल नहीं वैसे ही, अवेक का वैसे ही सेंस नहीं आएगा। अब यहां देखो वर्ड था पॉजिटिव आपका, और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि पॉजिटिव का जो एंटो बनाओगे वो नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है, और पॉजिटिव का आपका नेगेटिव बनता है। अब यहाँ पॉजिटिव वर्ड था हमारा, तो हमारा आंसर एंटो जाएगा नेगेटिव में, और नेग्लिजेंट इज करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है नेग्लिजिबल। दोस्तों आप देख पा रहे हो मैंने साथ साथ में यहाँ पे एंटोनिम साथ साथ में और भी काफी सारी तैयार करा पा रहा हूँ आपको। हाँ तो कोशिश करने को बहुत ही इसको केयरफुली पढ़ना, इन सब वीडियोस को देखना अपन को, और चाहो तो नोट्स बनाने, वो आपको कंफर्ट जोन है, जैसा वो फील होता है अच्छा लगता है कि देखने से याद हो रहा है कि बनाने से याद हो रहा है आपको। हाँ जैसे ठीक लग रहा है बनाते जाना साथ साथ में आप। नेग्लिजिबल नगण्य तुच्छ होता है आपका। आप देख पा रहे बहुत सारी चीज कवर कर रहे हैं साथ साथ में अपन, नगण्य कह दो, तुच्छ कह दो, नगण्य तुच्छ कह दो ना, बहुत जिसकी वैल्यू न होती, नेग्लिजिबल न के बराबर, मतलब न के बराबर। ये नेग्लिजेंट नेग्लिजिबल कई बार कंफ्यूज बना, जैसे एंटिक और एंटिक बताया मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको, तो ये नेग्लिजेंट करेक्ट आंसर है। 7 पढ़ता रिवील, भेद खोलना, भेद खोलना या प्रकाश में लाना चीजों को, प्रकाश में। देखो एक्सपोज इसका सिनोनिम्स हो गया, मान के चलो आप ऑप्शन कट करो। एक्सपोज का मतलब भेद खोलना होता है, एक्स का मतलब ही आउटसाइड होता है, उजागर करना होता है एक्सपोज का मतलब। हाइड आपका छुपाना होता है, और हाइड के साथ ध्यान हो कंसील वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका आपका, कंसील वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका। नरेट आप जानते वर्णन करना, नरेशन वर्ड बना इससे नरेट करना किसी स्टोरी को, और डिस्क्राइब का मतलब भी वही वर्णन करने सेंस में आता है। अब चारों ऑप्शन के मीनिंग आने बाद इजीली ऑप्शन कट कर दो। देखो सी कट हो गया, डी कट हो गया, और आपका एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, हाइड इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। रिवील का मतलब भेद खोलना होता है, प्रकाश में को उजागर करना होता है, और हाइड में छुपाना होता है, और हाइड के साथ साथ कंसील वर्ड रिमाइंड को, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम का अपना। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, वर्चू गुण होता है, क्वालिटी बोलते हैं वर्चू पर, गुण या अच्छी क्वालिटी बोलते हैं वर्चू। और इस वर्ड को जेलिसी वर्ड तो वैसे आपका ईर्ष्यालु होगा, ईर्ष्यालु हो गया। वाइस आपका दुर्गुण होता है, बैड क्वालिटी को बोलते हैं। इम्परफेक्शन आपको वैसे ही नेगेटिव वर्ड हो गया आपका, अपूर्ण जो कंप्लीट नहीं होता अपने आप में। और डिफेक्ट जानते कमी होती है, डिफेक्ट अपन कमी को बोलते हैं। हाँ त्रुटि कह दो, कमी कह दो, एक तरह से आप त्रुटि कह दो या कमी कह दो, आप एक ही बात है, कमी या त्रुटि को बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्टिव पीस बोलते थे अपन। डिफेक्ट कट हो गया आपका, इम्परफेक्शन कट हो गया आपका, और जेलिसी कट हो गया, जेलिस से बना आपका। और ये वाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वर्चू का एंटो वाइस होता है। जी रिमाइंड, ये पेयरिंग वर्ड एक्चुअली में पेयरिंग वर्ड है, मतलब एग्जाम में आपको हूबहू उसी पैटर्न पूछा जाएगा ये वर्ड, वर्चू और वाइस। क्लियर है। हाँ ये सब चीज इजी, बिल्कुल आराम आराम पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ो चीजों को, और इनको नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। वर्चू वाइस इसका एंटो हो जाएगा एग्जैक्टली। 9 पढ़ता कॉन्फिडेंट होना, विश्वास, कॉन्फिडेंट विश्वास को बोलते अपन। और ध्यान हो कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ आता है, फिक्स वर्ड कॉन्फिडेंट ऑफ। और यदि गलती से एग्जाम में कॉन्फिडेंस आ जाए तो आपको राइट आंसर मार्क करना इन। देखो साथ साथ आप नोटिस करोगे एक बात कि अपन ग्रामर भी कवर करते चल रहे साथ साथ में, अपन ग्रामर भी कवर कर रहे साथ साथ में। हाँ कॉन्फिडेंट ऑफ और कॉन्फिडेंस इन। और कॉन्फिडेंट आप जैसे देख पा रहे हो ईएनटी दिख रहा है आपको लास्ट में, ये मैं पार्ट स्पीच भी कवर कर रहा हूँ साथ साथ में। ईएनटी वाला वर्ड क्या होता है आपका एडजेक्टिव, और ईएनसी लग जाती है कहीं भी वर्ड के लास्ट में, वो आपको बन जाता है नाउन। और इसको अपन यूं इस तरह यहाँ पे रिमाइंड कर सकते हैं, ईएनटी इक्वल टू एडजेक्टिव। इससे क्या वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच समझने में प्रॉब्लम नहीं है कि एग्जाम में आपको ढूंढने में,
और मैंने बताया जिस कैटेगरी वर्ड होता है उसको उसी कैटेगरी का एन टू देना होता है। अब चलते इसका ऑप्शन देखो, डिफिडेंट इसका होता है अविश्वास, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डिफरेंट आपका भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट भिन्न भिन्न, अलग अलग कह दो आप, अलग अलग कह दो आप। डिफिकल्ट आप जानते हैं कठिन होता है आपका। और डिवोट होता है किसी चीज पर आसक्त होना, या डिवोट होना मतलब कर्मठ होना चीजों के पीछे, डिवोट होने सेंस में आता है किसी चीज को, सच्चा होना, धार्मिक होना, डिवोट होना आपका। देखो डिवोट कट हो गया आपका, डिफिकल्ट कट हो गया, डिफरेंट कट हो गया, डेफिनेटली इसका राइट आंसर रहेगा आपका डिफिडेंट। हाँ बिल्कुल, अविश्वास जहां कॉन्फिडेंस कमी होती है इसको बोलते हैं डिफिडेंट पर। और CON जो वर्ड दिख रहा था आपको, CON जो वर्ड है उसका डिफ जो वर्ड दिख रहा है DIF, इससे भी जोड़ सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको, ये हिंट बना लो आप इस तरह से। और फिडेंट वर्ड देखो दोनों में सेम दिख रहा है आपको, ये ऐसे हिंट बना सकते हैं एग्जाम के लिए। एक लॉजिक है, ट्रिक वाली बात है, ट्रिकी मैटर है अपना कि एग्जाम में आप इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर आपका। नेक्स्ट चलते हैं आगे। रैलिस एंजॉय को बोलते हैं, मजे करना, एंजॉय करना। बोलते हैं कई बार कि एंजॉय करो, मजे करो, एंजॉय करना, मजे करना, रैलिस। देखो डिस्कस करना नफरत करना होता है, हेट में होते हैं। रिलेंट आपका कोमल कह दो आप, या नरम कह दो, कोमल कह दो, नरम कह दो आप। टोलरेट आपका सहन करना होता है, चीजों को सहन करना होता है। और रिफ्यूज मना करना होता है आपका। अब चारों वर्ड की मीनिंग आने में इजीली ऑप्शन कट करो। देखो डिस्गस्ट कट हो गया आपका ऑप्शन, रिलेंट कट हो गया आपका, रिफ्यूज कट, टॉलरेट में सहन करना, भाई झेलना चाहिए। वही एक तो लाइफ को एंजॉय करना और एक अपन चीज को महसूस कर अपन झेल रहे हैं इसको, मतलब जहां पर अपन एंजॉय नहीं कर पा रहे अपन टॉलरेट कर रहे, इस चीज को अपन झेल रहे हैं, अपन सहन कर रहे हैं एक तरह से। 11th वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंडस्ट्रियस वर्ड, मेहनती, लेबोरियस। मेहनती परिश्रम में कर दो आप, लेबोरियस वर्ड यूज के लिए अपन। हार्ड वर्किंग कह दो एक तरह से आप, है ना। डिलीजेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। ये तो उसके सिनोनिम्स हो गए। और जैसा कि मैं बता दूं, वो कल से अपन सिनोनिम्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1 शुरू करेंगे उसका, तो वहां पर हर चीज डिटेल से लेके चलेंगे। अभी तो अपने एंटोनिम्स पढ़ते तो वर्ड का मीनिंग और उससे रिलेटेड वर्ड साथ साथ बता रहा हूं मैं आपको। अब चलते हैं, देखो ऑप्शन इसके, स्मार्ट आपका चतुर चालाक होता है स्मार्ट। कई लोग स्मार्ट को एग्जाम में सुंदरता के लिए लेते हैं, स्मार्ट वर्ड सुंदरता के लिए लेते हैं, स्मार्ट चालाक चतुर होता है, क्लेवर के लिए यूज करते हैं। इंटेलिजेंट आप जानते ही हैं, होशियार होता है, बुद्धिमान होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होता है। इंडस्ट्रियल आप जानते हैं औद्योगिक होता है, इंडस्ट्री से बनता है ये भी। और आपका आंसर फाइंड आउट हो गया लेजी, लेजी आपका आलसी होता है। और लेजी के लिए देखो स्लैगिश वर्ड ध्यान रखो आप, कई बार एग्जाम में आ चुका आपका। मैं वही वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। हाँ फालतू रिलेवेंट वर्ड नहीं पढ़ाऊँ, मुझे पता है, मुझे पता है इंग्लिश को लेके वैसे ही यहाँ टेंशन रहती है स्टूडेंट को। हाँ तो वही वर्ड पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। हाँ मस्त होगी, पढ़ो आराम से। लेजी हो गया, लिथार्जिक हो गया, स्लैगिश हो गया आपका, और लिस्टलेस हो गया आपका, लिस्टलेस हो गया आपका, लिस्टलेस हो गया आपका, लिस्टलेस। तो लेजी इज करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 12 स्टेराइल बंजर होता है, बंजर होता है अनप्रोडक्टिव कह सकते हो जिसको आप, मतलब जहां से प्रोडक्शन नहीं होता। और स्टेराइल वर्ड जनरली मोस्टली जिन महिलाओं बच्चे नहीं होते उनको बोलते हैं बांझ के लिए यूज करते हैं स्टेराइल वर्ड। और इसको अपन अनप्रोडक्टिविटी के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। लाइक देखो प्लेंटी प्रचुर मात्रा में होता है आपका, प्रचुर होता है। यूजफुल आपका उपयोगी होता है। लाइवली आपका जीवित होता है, साक्षात जीवित। फर्टाइल इसका एंट हो जाएगा, फर्टाइल इसका आंसर आ जाएगा उपजाऊ, फर्टाइल इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। और स्टेराइल के लिए अपन देखो एक वर्ड यूज, बैरन वर्ड आता है कई बार एग्जाम में। स्टेराइल वर्ड तो फिर भी बहुत रेयर केस में उसको मोस्टली डिफिकल्ट वर्ड में पूछते हैं, अदर बैरन वर्ड जनरली एग्जाम पूछते हैं। और बैरन का जो अपोजिट वर्ड होगा वो आपका फर्टाइल कह दो आप, फर्टाइल इज करेक्ट आंसर। अबुंडेंस, अबुंडेंस से बना आपका देखो लास्ट में ANC आ रहा है, नाउन कह सकते हैं आप इसको। और ANT तो एडजेक्टिव। अबुंडेंस प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल एज ए। और इसके देखो एम्पल एक सुटेबल वर्ड है इसके लिए। कोपियस वर्ड कई बार आपके एग्जाम में आ चुका, मैंने कहा वही वर्ड डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की नीड है। अन्य से कोई वर्ड इररिलेवेंट वर्ड कोई भी डिस्कस नहीं किया जाएगा यहाँ पे अपने सेशन में, सारे एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड रहेंगे सारे।
एब्सोल्यूट जानते पूरा होता है, कंप्लीट होता है एब्सोल्यूटली। एंडलेस जहां पे एंड नहीं तो चुका, खत्म ना होना। स्कार्सिटी आपकी कमी होती है, और ह्यूमिलिटी आपकी विनम्रता होती है, पोलाइटनेस को बोलते हैं। तो कुछ चारों वर्ड की मीनिंग बताने के बाद में आप इजीली ऑप्शन कट कर लो। एब्सोल्यूट कट हो गया आपका, एंडलेस कट हो गया, ह्यूमिलिटी कट हो गया, और स्कार्सिटी इज करेक्ट आंसर रहेगा आपका। क्लियर है? अबुंडेंस मतलब जरूरत से ज्यादा मात्रा में होना, और स्कार्सिटी कमी के सेंस में आता है, लैकिंग कह दो आप, डिवॉइड कह दो, कमी के सेंस में यूज करते हैं, स्कैंटी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, मीगर वर्ड आता है, डर्थ वर्ड यूज करते हैं, ये सारे इसके स्कार्सिटी वर्ड होंगे। अभी मैं सिर्फ ओरल बता रहा हूँ, आपको रिटर्न करके आपको कल से स्टार्ट करेंगे सेशन, वहां जब कोई वर्ड आएगा उसकी डिटेल बताऊंगा पूरी आपको। नेक्स्ट वर्ड था लाइबरेट वर्ड था, लिबर्टीज बना, मुक्त करना किसी को, आजाद करना। देखो सेलिब्रेट जानते हैं हम, मनाना होता है किसी को, सेलिब्रेशन करना किसी को। एनस्लेव गुलाम बनाना किसी को, गुलाम बनाना। एम्प्यूटेड शरीर का कोई अंग काट के अलग कर दे, शरीर का कोई अंग काट कर अलग कर देना। ये कई बार अपने सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में वन वर्ड पूछते हैं। एम्प्यूटेड मतलब किससे अंग अंग छेदन करना, मतलब शरीर का कोई पार्ट निकाल उसको अलग कर देना। और इनकार्नेट का मतलब होता है अवतार, अवतार कह दो, अवतरण कह दो, या किसी का देह धारण कर लेना होता है इनकार्नेट। देखो ऑप्शन कट करो, इनकार्नेट का बिल्कुल मीनिंग डिफरेंट है। एम्प्यूटेड आपका साइंटिफिक बायोलॉजी का वर्ड है, डिजीज में आता है किसी शरीर कोई पार्ट काट के अपना अलग कर दी, उसको एम्प्यूटेड बोलते हैं अपन। और सेलिब्रेट वैसे कट हो गया आपका एनस्लेव, स्लेव से बना, स्लेव गुलाम होता है, और एनस्लेव गुलाम बनाना, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ब आ रही है, देखो ये वर्ब है, और वर्ब का रिप्लाई मैंने कहा वर्ब से देंगे आप, वर्ब का रिप्लाई किससे देंगे, वर्ब से देंगे आप, ध्यान रखो। और ईएन लगने के बाद, ईएन किसी वर्ड में लगने के बाद वो वर्ड ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। क्लियर है? ये सारी चीज साथ साथ कवर करके चलनी है, वर्ब और बाकी ग्रामर के सारे सेशन लेके आऊंगा मैं, नरेशन वही जितने भी सारे होंगे, हर टॉपिक से बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस पे काम करना है, सिर्फ अपन प्रैक्टिस पे काम करना, ऑब्जेक्टिव वाली। नेक्स्ट लास्ट वर्ड था अपना सेशन का आज का, डाइवर्स, भेद खोलना, भेद खोलना। एक्सपोज करने सेंस में आता है एक तरह से, एक्सपोज करने सेंस में आता है एक तरह से, एक्सपोज करना एक तरह से। देखो डिससेमिनेट का मतलब होता है प्रचार करना या प्रसार करना, विस्तार करना, चीजों को विस्तार करना। डिजेंबल आपका छुपाना होता है, छुपाना होता है चीजों को। पब्लिसाइज आप जानते हैं वही प्रचार करना होता है। और ट्रांसमिट का मतलब होता है यहाँ पे देखो संक्रमित करना, संक्रमित करना, या एक स्थान या व्यक्ति से दूसरे को भेजना। हाँ मोस्टली बायोलॉजी का वर्ड है, डिजीज के सेंस यूज करते हैं। ट्रांसमिट का मतलब होता है संक्रमित करना किसी को, या एक स्थान या व्यक्ति से दूसरे को भेज देना किसी को। देखो ऑप्शन कट कर लो, ट्रांसमिट कट हो गया आपका, पब्लिसाइज कट हो गया आपका, डिसेमिनेट कट हो गया, डिसेमिनेशन वर्ड बनते से प्रचार करना चाहिए, फैलाना होता है। पब्लिसाइज दोनों सिनोनिम्स एक तरह से, डिसेंबल इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो ये आज के सेशन में 15 टॉप 15 वर्ड डिस्कस की जो फुली एग्जाम ओरिएंटेड थे, और आप प्रीवियस पेपर से आके देखो उठाएगा, और जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की। हाँ आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सारे वर्ड आपको समझ में आएंगे बहुत बढ़िया से आपको, और सारे एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे आपके। क्लियर है? तो मेरा आपको छोटा सा मैसेज ये है कि जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, पहली बार जो देख पा रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा उनको आगे नोटिस मिलता रहेगा। और मेरी कोशिश ये कि ये वीडियो और भी लोगों तक शेयर करना आपको, जिससे जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको इंग्लिश से खौफ है या इंग्लिश के लिए प्रॉपर उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए, तो उनको भी इसका फायदा मिल सके। क्लियर है? ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं आगे अपन इसी उम्मीद के साथ में कि सारे आपको वीडियोस देखने, प्रीवियस वीडियो भी देखने साथ में, और अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे कल, सिनोनिम्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? और बैक टू बैक मैं आपको हर सीरीज चेंज कर दूंगा, इससे क्या होगा चेंज होता रहेगा माहौल, एटमोस चेंज होता रहेगा, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग पार्ट, पेपर, सब चीज आपको वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप कराता रहूंगा। ओके, थैंक यू।